गुड टाइम सी फ्रेंड्स, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर जाइए पहले। यस, एवरीवन फटाफट ज्वाइन करें। तब तक एक अच्छा सा गीत सुनते हैं हम लोग आईएमसी का। यस, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर जाइए पहले। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। गुड टाइम सी कुछ जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुड टाइम सी कुछ जी, सुरेंद्र जी, संजय जी हमारे साथ आ चुके हैं। गुड टाइम सी संजय जी। यस, फटाफट सब लोग पहले ज्वाइन कर जाइए और उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। सुजय जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। सुजय जी गुड टाइम सी, सर्वेश जी गुड टाइम सी, मनोज जी गुड टाइम सी, रजनी मैडम जी हमारे साथ में हैं। गुड टाइम सी मैडम। यस, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर जाइए और ये जो पेज है इसको लाइव क्या कहते हैं लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद इसको जो है शेयर जरूर कर दीजिए अभी एट वंस, जिससे कि आपके सभी लोगों तक ये जो है पेज पहुंच जाए। फटाफट जल्दी क्विक। यस यस, गुड टाइम सी एवरीवन। गुड टाइम सी संतोष जी, आरती जी गुड टाइम सी, आरती द्विवेदी जी मतलब राज द्विवेदी जी हैं लग रहा है जी। गुड टाइम सी, गौतम सरकार जी हैं साथ में। गौतम जी गुड टाइम सी, आनंद जी गुड टाइम सी, संतोष जी गुड टाइम सी। यस, फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए और पेज को शेयर करिए, जिससे हम अगले 1 से 2 मिनट के अंदर हम सेशन को शुरू कर सकें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे और बात करेंगे डिजिटल प्रेजेंस पे, बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट पे, बात करेंगे आपकी जर्नी को फास्ट करने पे, बात करेंगे बिजनेस को बहुत ही अच्छा ग्रो करने पे। यस, महेश जी हमारे साथ में हैं। गुड टाइम सी महेश जी। फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग अपने कमेंट्स, मेरी अगर आवाज़ जा रही साफ तो फटाफट सब लोग यस लिखेंगे। साउंड अगर क्लियर जा रहा है, वीडियो क्लियर जा रही है, यदि कोई डिस्टरबेंस है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डालें फटाफट जल्दी से सारे लोग। गुड टाइम सी, मुदिराज जी हमारे साथ में हैं। गुड टाइम सी, नजमुल जी हैं। गुड टाइम सी, रूपाली मैडम जी गुड टाइम सी। यस, गुड टाइम सी एवरीवन। फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाइए सब लोग। शेयर करिए पेज को, लाइक कर लीजिए सभी लोग पेज को। अपने टीम को फॉलो करने के लिए बोलिए, आपकी टीम फटाफट फॉलो करे, लाइक करे और उसके बाद आप जो है इस पेज को जो है शेयर करें अपने ग्रुप्स के अंदर में, या यहाँ से ही फेसबुक से ही आप शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी जो साथी हैं, फ्रेंड सर्कल में जो लोग जुड़े हैं, उन सबके पास ये पेज पहुंच जाए। यस यस, लक्ष्मीधर जी गुड टाइम सी, राजेश जी गुड टाइम सी, रूपाली जी गुड टाइम सी। यस, फटाफट फटाफट जल्दी सब लोग ज्वाइन कर जाइए। यस, ऐसे मतलब साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है। ओके, तो कितने लोग क्राउन प्रेसिडेंट जाने के लिए तैयार हैं? और अगर आप सब लोग क्राउन प्रेसिडेंट जाने के लिए तैयार हैं तो यस आई एम या फिर हाँ मैं तैयार हूं लिख के टाइप करके भेजें फटाफट जल्दी से। क्या आप सब लोग क्राउन प्रेसिडेंट जाने के लिए तैयार हैं? अभिषेक जी गुड टाइम सी, उषा मैडम जी गुड टाइम सी। जो लोग भी क्राउन प्रेसिडेंट जाने के लिए तैयार हैं, यस आई एम रेडी या मैं तैयार हूं, फटाफट टाइप करके भेजिए। आपकी मुझे एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति की जो है अटेंडेंस चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर चाहिए। यदि आप तैयार हैं तो यस आई एम रेडी टाइप करके भेजिए फटाफट। हरीशचंद जी गुड टाइम सी एवरीवन।
यदि आप सब लोग तैयार हैं क्राउड टेस्ट जाने के लिए, शिखर पे जाने के लिए, तो सब लोग यस लिखकर भेजें, आई एम रेडी ऐसे करके लिखें यदि आप तैयार हैं तो। आर यू रेडी? आपकी जो शोर है आपके कमेंट के अंदर आने वाली है, क्योंकि आपका आवाज आपके टाइपिंग से ही पता चलेगा, आपका एक्साइटमेंट आपके टाइपिंग से पता चलेगा, आपके अंदर का जुनून आपके एक्साइटमेंट से पता चलेगा, आपके जो टाइपिंग है फटाफट जो उत्तर आएगा उसी से पता चलने वाला है। यस 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 यस, ओके ओके ओके। तो अभी मैक्सिमम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, 6 मिनट हुआ है अभी सेशन को स्टार्ट हुए। अब मैं सेशन को आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस सेशन के अंदर में। और आज के सेशन के अंदर में बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस आगे की तरफ बढ़े, आपके लाइफ के अंदर में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल और ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो करे। तो बहुत बहुत अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूं और ईश्वर से सिर्फ एक ही कामना करता हूं कि जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर में आ चुके हैं, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा किए हैं, फेथ किए हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपने सपने सजोए हैं, सब के ऊपर ईश्वर का जो है विशेष आशीर्वाद मिले और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। साथियों जब हमें पता है कि हम नेक काम के अंदर में निकले हैं और जब हमें पता है कि हम लोगों का भला करने के लिए बाहर निकले हैं और जब हमें पता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो एक्साइटमेंट, आपके अंदर की एनर्जी है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जानी चाहिए। यस, मल्टीपल टाइम। और ये जो मौका है ये हमेशा सबको नहीं मिलता है। ईश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि एक आम आदमी को हम ऊपर उठाने का काम करें, उन्हें एजुकेट करने का काम करें, उनको रास्ता दिखाने का काम करें, उनके जीवन में रंग भरने का काम करें। ये अवसर ईश्वर ने आपको दिया हुआ है और ईश्वर ने आपको ये अवसर दिया हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में अपनी जनरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। साथियों हम आप सब लोगों को बोलना चाहेंगे, वो अलग बात है कि हम उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए, हम उस लेवल का हम एजुकेशन नहीं ले पाए, उस लेवल का हमें टच नहीं मिल पाया जो लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब हमने स्टडी किया मार्केट को, चीज़ों को हमने जब समझने की कोशिश करी, तो मालूम चला कि शिखर में जो लोग बैठे हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास वो भी नहीं था जो हमारे पास है। और आज वो शिखर बैठे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उनकी सोच, उनकी प्लानिंग, उनका समर्पण, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर की बर्निंग डिजायर, उनके अंदर की जो आग थी, आज उनकी समस्याओं को पीछे छोड़ करके उन्हें बहुत आगे ले आकर बैठा दिया है। आज लोगों के लिए वो रोल मॉडल बन गए हैं। इतने सारे उदाहरण रोज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति अचानक से आता है फ्रंट पे और आने के बाद वो अचानक से भयंकर बैटिंग करता है और आगे निकल जाता है। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपके लिए मैं कभी भी, मैं चाहे थका हूँ, चाहे हारा हूँ, मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, मैं कभी अपना फ़ोन बंद नहीं करता। क्यों जानते हैं? क्योंकि आपसे हमारी कनेक्टिविटी लगातार बनी रहे। तो अगर आपकी आपके टीम से कनेक्टिविटी बहुत पॉजिटिवली अगर बनी हुई है तो आप और आपकी टीम बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। मैं बार बार अपने सेशन के अंदर में एक चीज़ बताता हूं कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा बोलते हैं, आपका सोचना, आपका बोलना, ये एक्शन में चला जाता है। और एक्शन क्या करता है? वो रिजल्ट लेके आता है। रिजल्ट ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। रिजल्ट आपके सोचने के अनुरूप होता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव लेके आएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव लेके आएगा। तो आप अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति अगर हमेशा पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने दिमाग को आप देंगे, पॉजिटिव चीज़ ही दिमाग के अंदर में रखेंगे, तो बुलंदियों में जाने से, ऊंचाइयों में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों?
क्योंकि आपके माइंड के अंदर में प्रोग्रामिंग ही पॉजिटिव हो रही है। और ये सारा गेम प्रोग्रामिंग का है, सारा गेम प्रोग्रामिंग का है। हमने जब स्टार्ट किया बिजनेस को, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। बहुत सारे लोग जो इसलिए काम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग शर्मिंदगी इसलिए महसूस करते हैं कि उनको महसूस होता है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। आज तो मुझे कोई फक्र, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई भी आदमी कितना अंग्रेजी बोले, कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसी में आपके पास जो भी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के साथ बाहर निकल के काम करना चालू कर दीजिए। लैंग्वेज कोई बाधा नहीं है आपकी सफलता के लिए। आज बहुतायत लोग ऐसे हैं धरती के अंदर में जिन्हें मल्टीपल लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मल्टीपल कंट्री के अंदर में उनका बिजनेस है। मल्टीपल कंट्री के अंदर में वो अपनी प्रेजेंस रखे हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी प्रेजेंस की। व्हाट इज डिजिटल प्रेजेंस? क्या है डिजिटल प्रेजेंस? जैसे आप अपने एरिया के अंदर में एक दुकान बनाते हैं, दुकान यानी कि आपको अपना बिजनेस करना है पैसा कमाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप अपने नियर बाई मार्केट के अंदर में या आपके नजदीक में जो भी पोटेंशियल मार्केट होती है उसको ढूंढते हैं और वहां पे एक शॉप या तो आप परचेस करते हैं या आप रेंट पे लेते हैं। और फिर उस दुकान को बढ़िया से हम सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उसकी पगड़ी जमा कराते हैं, उसको जो है पूरी तरह से तैयार करके उसके अंदर हम मटेरियल भरते हैं, एक पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो दुकान पूरी तरह से रेडी हो जाती है। उसका फर्नीचर, प्रोडक्ट्स, ये वो सब कुछ आपने रख दिया और उसके बाद उसकी आपने ओपनिंग करा दी। इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर आपके लाखों लाखों रुपए उस बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन वो दुकान तब तक नहीं चलती है जब तक उस दुकान पे आपकी अपनी प्रेजेंस ना हो। आप चाहे जितना मर्जी फर्नीचर अच्छा बना लीजिए, जितना मर्जी अच्छा डेकोरेशन कर लीजिए, जितना मर्जी अच्छा आप उसके अंदर काम कर लीजिए, बिजनेस को बहुत अच्छा बना लीजिए, और अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है उस दुकान के अंदर में तो दुकान अच्छी नहीं चलने वाली है। अगर आपके बिजनेस में आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। साथियों, आज जैसे हम एक दुकान की बात किए तो दुकान जब आपकी ओपन होती है, अगर उसके अंदर आपकी प्रेजेंस भी रहती है तो आपकी प्रेजेंस आपकी मार्केट तक होती है। क्यों? क्योंकि आपके उस दुकान में आपके मार्केट के ही लोग आते हैं और आप भी अपने मार्केट के लोगों से मिलते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप ग्लोबल बने, अगर आप सोचते हैं कि आपको आपकी मार्केट के बाहर भी लोग जाने, अगर आप सोचते हैं कि पूरे इंडिया के प्रत्येक स्टेट के अंदर में, प्रत्येक जिले के अंदर में, पूरे भारत देश के कोने कोने में आपका बिजनेस चला जाए, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस वर्ल्ड लेवल में चला जाए, तो साथियों आपको डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक योर शॉप, ये आपके दुकान की तरह है। जैसे आप अपनी दुकान में इतना पैसा लगा के फर्नीचर लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उसके अंदर मटेरियल भरते हैं, देख रेख करते हैं, दिन भर वहां उपस्थित रहते हैं, तब जाके आपकी दुकान चलती है। ऐसी ही डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था है। डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था ये भी आपकी दुकान है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका गूगल या आपका इंस्टा, ये आपकी दुकान है। और इस दुकान में अगर आपकी प्रेजेंस है तो हिंदुस्तान के 90% लोग इस दुकान पे उपस्थित हैं। 90% लोग। बेच लीजिए जो बेचना है, और बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स होना बहुत जरूरी है, कंटेंट्स होना बहुत जरूरी है, आपके पास अच्छे वीडियोज का होना बहुत जरूरी है, आपकी अच्छी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें कहां से आएंगी साथियों? इन चीजों के लिए हम हमेशा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हम हमेशा वर्कशॉप प्लानिंग करते हैं, जिससे हम बता पाएं कि आप अपनी दुकान को कैसे सही कर पाएं, आप अपने डिजिटल प्रेजेंस को कैसे मजबूत कर पाएं। उन सब चीजों पे हमेशा हम बात करते रहते हैं। आगे भी अगर आपको लगता है कि हमारे सपोर्ट की जरूरत है
तो आप अपने आप को कनेक्ट करिए हमारे साथ, जुड़िए, क्योंकि हम भी तो कहीं पहले से वैसे सीख के आए नहीं। हमने डिजिटल मार्केटिंग के कोई कोर्स नहीं करे पहले से, हम ना तो पहले से किसी तरह से इन सब चीज़ों, कंप्यूटर तक की नॉलेज हमारे पास नहीं थी, लैपटॉप चलाना आता नहीं था मुझे, तो ये तो हम खटखुट करके हम धीरे धीरे करके सीखे। तो अगर मेरे जैसा इंसान सीख सकता है जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती, तो मैं समझता हूं हर इंसान इस चीज को सीख सकता है। बस सीखने की एक हैबिट आपके अंदर डालनी पड़ेगी। और ये सीखने पे एक बात याद आ गई, आप लोग अभी लेटेस्ट देखे होंगे, कोविड के टाइम में एक नाम बड़ा तेजी से उभर के सामने आया, सुहानी साहा का, जो क्या कहते हैं माइंड रीडर हैं, इनका नाम बहुत तेजी से निकल के सामने आया, सुहानी का। तो सुहानी की एजुकेशन देख के आप हैरान रह जाएंगे। सुहानी ने कक्षा 1 तक की पढ़ाई करी है, 1 तक, और आज हिंदुस्तान के अपर लेवल के जो लोग हैं, आज उनके डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ हैं। सोशल मीडिया में आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में जाकर के ट्रेनिंग्स देना, आज आप जो है हमारी जो मीडिया है, मीडिया के अंदर में पूरी प्रेजेंस, हायर लेवल में जो बड़े बड़े डिबेट होते हैं उसके अंदर वो पहुंच करके लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के आंखों में आंखें डाल करके इंग्लिश टू इंग्लिश बात करने का स्किल एक पहली तक पढ़े वाले व्यक्ति को आ सकता है, तो मैं समझता हूं सबको आ सकता है। आप कॉन्फिडेंस देखो सुहानी का, वाओ ग्रेट, इतना माइंड ब्लोइंग, कोई कह ही नहीं सकता कक्षा 1 तक की पढ़ाई करी इन्होंने। तो कभी भी इन चीजों को आगे मत आने देना साथियों। अगर आपने मन में ठान लिया है, राइट, तो ठान लिया तो ठान लिया, और ठान लिया तो सब कुछ होने वाला है। तो हमारी जो प्रेजेंस है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दोनों ही प्रेजेंस बिजनेस के अंदर में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हम कहीं भी रहें, घर में हैं, बाहर में हैं, होटल में हैं, हम दिल्ली में हैं, दौलताबाद में हैं, कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में हैं, जहां भी हैं वहीं से हम डिजिटली अपने लोगों के साथ प्रेजेंस हो सकते हैं। हम जहां भी हैं वहीं से खड़े होकर के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपना मैसेज डाल सकते हैं। हम जहां भी बैठे हुए हैं वहीं से अपनी दुकान हम चला सकते हैं। तो साथियों, आप सबका अपना डिजिटल मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वहां आपकी मजबूत प्रेजेंस होनी चाहिए। आपके अपने बिजनेस की संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए, आपके ऑडियंस का कलेक्शन आपको करना चाहिए। वहां से आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स की अच्छी खूबसूरत वीडियो बनाइए, डालिए फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, उनके लिंक्स शेयर करिए लोगों तक। आप मजबूती के साथ कंटेंट्स निकालिए, और कंटेंट्स निकालने के लिए आज के टाइम में कई सारे ऐप, जैसे आपका चैट जीपीटी ऐप है, उसके ऊपर जाइए, भयंकर जितने मर्जी कंटेंट निकाल लो आप। आपके पास डीप सी कभी आ गया, जितने मर्जी कंटेंट निकाल लो। कीमी एआई आ गया, जितना मर्जी कंटेंट निकाल लो, और कीमी तो बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी कर लो, पीपीटी बना लो, फोटो एडिट कर लो, वीडियो एडिट कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। आप उठा के दे दो, वो खुद एडिट करके दे देते हैं। ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम कुछ न कर पाए तो हमारी कमी रह जाती है। हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे हम अपनी दुकान के अंदर में, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो दुकान है, उस दुकान के अंदर में अगर हम लाखों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, फर्नीचर, वॉलपेपर, फैन, एसी, ये वो सब कुछ हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, राइट? किस लिए? कि गुड फील हो कस्टमर को, राइट? यहां आए तो उसको लगे हाँ एक अच्छे शोरूम के अंदर में आया हुआ है। साथियों, उतना ही अगर इन्वेस्टमेंट, उसके आधे ही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपनी इस दुकान पे कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ड्रेसिंग सेंस में, राइट, बॉडी लैंग्वेज में, और उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर में, गूगल एड, फेसबुक एड के अंदर में,
लोगों को जो हमारे कंटेंट आएंगे, जो हमारे पास क्या कहते हैं कि लीड आएंगी, ठीक है, उस कंटेंट को सही तरीके से प्रेजेंट करने में जो लीड आएगी, उसको लीड को हम संभालने में और अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करने की जो स्किल्स हम सीखेंगे उसके ऊपर एक्सपेंस कर लेते हैं यार। लाइफ टाइम के लिए ये दुकान कभी कोई बंद नहीं कर सकता है। बाहर की दुकान में तो कोई ताला लगा भी सकता है, लेकिन यहां की दुकान में कोई ताला नहीं लगा सकता है। बाहर की दुकान में लिमिटेड आमदनी है, यहां की दुकान में अनलिमिटेड आमदनी है। और मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अगर अनलिमिटेड बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, अनलिमिटेड बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री भगवान का दिया हुआ वरदान हमें मिल चुका है। एक एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत पावरफुल प्रोडक्ट हैं, इतने शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं, इतना शानदार बिजनेस प्लान हमारे पास में है, इतनी अच्छी सुविधाएं हमारे पास में हैं, और हमारे जीवन के अच्छे समय के अंदर में इतना अच्छा सोशल मीडिया हमारे पास आ गया है, राइट। आज आपको सपोर्ट करने के लिए ये चैट जीपीटी वगैरह एज ए फ्रेंड आपको गाइड करते हैं। आप उसको अपना फ्रेंड मान लीजिए, आप उसको अपना फादर मान लीजिए, मदर मान लीजिए, आप उसको जो मर्जी समझ में आ जाए मान लीजिए। आप अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे कोई एक अच्छा व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि मुझे गाइड कर दे, आप सोशल मीडिया में चैट जीपीटी के अंदर में जाइए, उसको बोलिए कि भैया मुझे एक ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताओ जो मुझे डॉक्टरी सिखाए। आप उसमें जाइए कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जो मुझे सोशल मीडिया के बारे में बताए। गूगल हम चैनल कैसे बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी जाइए, इतने ट्यूटोरियल भरे पड़े हुए हैं वीडियो एडिटिंग करने के, फोटो एडिटिंग करने के, सब करने के। लेकिन आप उसके अंदर डूब मत जाना, क्योंकि आपका बेसिक काम बिजनेस प्लान का है। हमने क्या करना है, हमने वहां से इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी लेनी है जिससे आपकी प्रेजेंस आपके सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हो जाए। और मैं आपको बताऊं और ज्यादा अच्छा होगा, इससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने लिए एक बढ़िया सोशल मीडिया में कोई बंदा जो है आप अपने पास हायर करके रख लीजिए और उसे कॉलिंग कराइए, पोस्टर बनवाइए, वीडियो बनवाइए, अपना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट मत करिए, राइट। एक बंदे को दे दो कुछ सैलरी, जो वहां की आपके एरिया के अंदर में जो रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से हो, उसको एक सैलरी देकर अपने पास रख लीजिए, राइट। आपका हमेशा होली हो, दिवाली हो, आपका कोई भी पर्व हो, ईद हो, जो भी हो, उसमें आपके पोस्टर्स, बैनर्स, वीडियोज पहले से रेडी होने चाहिए। आप पहले से ही सोशल मीडिया में अपलोड करके रखो, डेट जैसे यही ऑटो अपडेट आ जाए। सारी चीजें हो चुकी हैं और आपकी डिजिटल प्रेजेंस आपको शिखर पे लेके जाती है। और उसके बाद आज जो हमारे बिजनेस का अपडेशन है, उस अपडेशन को बड़े ध्यान से अगर सब लोग समझें जो हमारी अपडेशंस हैं, तो आज के टाइम में इतना बड़ा पोटेंशियल बिजनेस वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं है। अब उसको समझने की जरूरत है। अभी कुछ लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आया कि सर कोई नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करेगा तो उसको हम 10% डिस्काउंट में प्रोडक्ट उसको देंगे 2500 बीबी तक। हमने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? कहते नहीं सर उसको शुरू से ही पूरा दीजिए। क्यों नहीं दे सकते? हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर आप सबको ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। कोविड के पहले और कोविड के बाद, यानी आज कोविड जब से शुरू हुआ, ये जो समय था, टाइमिंग था, ये टाइमिंग कितने दिन का था? ये टाइमिंग है 5 साल का। मार्च 2020 में कोविड आया था और मार्च 2020 आपके सामने है, 25, तो 5 साल हो गया। और आप सब लोग जरा बैकएंड में जाइए और मार्केट को चेक करिए, क्या आपके जानकारी में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इन 5 साल में 2 से 3 गुना रेट ना बढ़ा हो? कम से कम 1.5 गुने में तो कोई लोचा नहीं है। चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, आप चाय पत्ती ले लीजिए, दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सरिया ले लीजिए, गिट्टी ले लीजिए, आप जो मर्जी, कंप्यूटर ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है, होटल का आप खर्चा ले लीजिए, आपका होटल
का जो है ये बिल है उसको देख लीजिए, फ्लाइट का बिल देख लीजिए, आप ट्रेन का बिल देख लीजिए, आपको जो मर्जी रिचार्ज का देख लीजिए, जो आपको समझ में आता है देख लो। 1.5 से 2 गुना मिनिमम, नहीं तो 2 से 3 गुना 4 गुना रेट तो मार्केट में बढ़ गए सारे प्रोडक्ट के। क्या आपकी कंपनी के रेट जो है इस रेशियो में बढ़े? मोर देन प्रोडक्ट, मोर देन जो रेट में प्रोडक्ट हमारा पहले था आज भी वही है, कुछ चंद प्रोडक्ट अगर छोड़ा जाए तो मोर देन आज वही रेट है। जबकि तेल का रेट बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, फिर भी उसी रेट में आपको माल मिल रहा है। आपको कहा क्या जा रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है और बिजनेस को ज्वाइन करके उससे लाभांश कमाने की आवश्यकता है, तो उस नए व्यक्ति को जो बिजनेस से अवगत नहीं है, उसको बिजनेस में आप लेके आना चाहते हैं, उसको एक बार 2500 बीबी तक उसे एंट्रेंस में 10% डिस्काउंट में प्रोडक्ट खरीद करके एंट्री लेना है, और उसके बाद लाइफ टाइम तक के लिए उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। और पुराने जितने कार्यकर्ता उनको तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। और आज मैं कुछ और बातें आपसे करूंगा। जैसे हम एक प्रोडक्ट है हमारा तुलसी, हम एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि सब जानते हैं तुलसी के बारे में, तो हम तुलसी की बात करते हैं। मार्केट के अंदर में एक कंपनी है पंच तुलसी, एक जॉली तुलसी, डाबर की तुलसी, बैद्यनाथ की तुलसी, बहुत सारी ऐसे मार्केट के अंदर में ट्रेडिशनल कंपनियां हैं जिनकी बहुत सारी तुलसी मार्केट के अंदर में। मैंने भी चेक किया, मोर देन कंपनियों की तुलसी का जो रेट है वो 300 रुपए के ऊपर है एमआरपी, मोर देन 99%। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के भी हमने देखे तो वो हमारी तुलसी से 3 से 4 गुना 5 गुना रेट में तुलसी बेच रहे हैं। अब सोचो 3-3 गुना रेट में बेच रहे हैं, एलोवेरा 2-2, 3-3 गुना रेट में बेच रहे हैं, हिमालयन बेरी 2-2, 3-3 गुना रेट में बेच रहे हैं। उनका आईक्यू लेवल किस लेवल का है और आपका आईक्यू लेवल किस लेवल का है? प्रोडक्ट इतने सस्ते रेट में मार्केट में, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इतने कम रेट में मार्केट में है ही नहीं है, और हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं यार। और मैं रियल बताऊं, हम फ्री में भी दे दे किसी को ना, तब भी उसको बात समझ में नहीं आएगी, जिसके दिमाग के अंदर में गलत विचारधारा होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वो एक्शन में जाते हैं, और जो एक्शन में जाता है वही रिजल्ट लेके आता है। छोड़ दो इन चीजों को, कंपनी देख रही है। जब सारी चीज दुनिया की महंगी हो गई तो कंपनी भी तुलसी का रेट 1.5 गुना महंगा कर सकती थी ना, तो फिर तो आपका सवाल ही नहीं आता ये वाला, तो डीपी प्राइस ही 210 रुपए के ऊपर हो जाती। फिर करके देख लो आप। साथियों, फ्री में सबको बांट दो, कभी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कोई आदमी एंट्री अगर ले रहा है, एंट्री, तो एंट्री फीस तो कुछ देनी है ना उसको, और सिर्फ उस एंट्री फीस की वजह से आज सोच के देखो आपके बिजनेस के हालात कहां से कहां चले गए। आपका जो बेसिक प्लान है, उस बेसिक प्लान से कहीं ज्यादा पैसा आप जो है जीआरआई से कमा सकते हैं। ग्रुप रिटेल इंसेंटिव जो है उससे आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं बेसिक प्लान से। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस साथ निकल के बेचना चालू करेंगे तो, नहीं बेचना चाहते हैं तो आप मार्केट में कुछ नहीं बेच पाओगे, क्योंकि अभी तक तो आपकी तुलसी का रेट तो वही रहा, डीपी का डीपी 5 साल पहले भी, 4 साल पहले भी, 7 साल पहले भी वही डीपी, वही बीबी, वही एमआरपी। तो क्यों नहीं बेचते आप, क्यों नहीं बढ़ाते? जो लोग बेच रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं, हमेशा ग्रो कर रहे हैं। पिछले महीने में हमारे टीम के अंदर में क्राउन प्रेसिडेंट निकले, एम्बेसडर निकले, चेयरमैन निकले। इस महीने फिर क्राउन प्रेसिडेंट का एक नए क्राउन प्रेसिडेंट आपके बीच में आ रहे हैं, हम बताएंगे आपको, फाइनल मंथ है उनका। नए क्राउन प्रेसिडेंट आ रहे हैं, नए एम्बेसडर आ रहे हैं, नए क्राउन एम्बेसडर आ रहे हैं, नए चेयरमैन आ रहे हैं। जो करने वाला आदमी हो तो करके आगे निकल रहा है भैया, और जो नहीं करने वाला आदमी हो तो रोता रहता है, वो तो जिंदगी में रोता रहेगा। कहते ना, रोते हुए बच्चे को कोई नहीं पूछता भैया। अगर आप अपने अपलाइन के प्रति सामने, कंपनी के सामने, लोगों के सामने रोते हुए चेहरे लेके मिलोगे तो अपलाइन रास्ता बदल लेगी। फिर भैया दिन भर रोता ही रहता है, लेकिन हंसते हुए और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपलाइन गले भी मिलाएगी, अपने कंधे पे बैठा के आपको लेकर आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम तो अपनी ताकत वहां लगाएंगे जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है। जो आदमी रोता ही रहे उसके सामने कौन ताकत लगाएगा?
हाँ, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपनी अपलाइन को डायरेक्टली जाके मिलिए। कभी क्रॉस कम्युनिकेशन से बात मत करिए, कभी भी अपनी डाउनलाइन के अंदर बात मत करिए। आप हमारे साथ बैठिए, हमसे बात करिए। हम तो हर आदमी का फोन अटेंड करते हैं, हम सबकी बातें सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, और यथासंभव उस पर हम काम भी करते हैं, मैनेजमेंट तक बातें को रखते हैं। मैनेजमेंट भी चीज़ों को पूरी टॉप लीडर के साथ सामने शेयर करती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, और आने के बाद उसमें से पूरा मोती निकाल के हम बाहर लेकर आते हैं। तो ये मौका हमारे पास में है। आज जीआरआई इनकम, इतनी स्ट्रांग इनकम हम लोगों के बीच में आ चुकी है कि पूरा मार्केट हिला के रख दी है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आईएमसी ने ये क्या कर दिया, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आईएमसी ने ये क्या कर दिया। आज मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कॉल आ रहे हैं, सब मेरे को धन्यवाद दे रहे हैं कि सर ये क्या धमाल कर दिया आपने। जितनी बार हम कॉलिंग कर रहे हैं, जितनी बार लोगों से मिल रहे हैं, जितनी बार लोगों को बातें कर रहे हैं, बहुत ग्रेट। एक दो बंदे को छोड़ करके, इक्का दुक्का, क्योंकि वो इक्का दुक्का तो रोने वाले तो रोते ही रहेंगे 99%, और जिंदगी भर रोते रहेंगे। 100% लोगों को कभी ना तो सेटिस्फाई करा जा सका है, ना करा जा सकेगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं भैया वो घर में बैठे रहें, थाली भी उठा के दे दो ना, अपने हाथ से उठाकर निवाला मुंह में नहीं डालेंगे। वो बोलेंगे बेटा तू इतनी मेहनत करके थाली जब लेके आ ही गया यहाँ पे, तो निवाला भी डाल दे, तू ही निवाला भी डाल दो, तो अपने मुंह से चबाएंगे नहीं। कहते भैया मुंह डुलाने में ताकत होती है, थोड़ा बढ़िया से मसल के डाल भैया, डायरेक्ट नहीं अंदर ले जाने वाले हम। तो ऐसे लोगों का दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको जिंदगी के अंदर में बड़ा करना है, जीतना है, तो उन चीजों को जो आपको पीछे लेके जाती हैं, उन चीजों को जो आपको डेमोलाइज करती हैं, उनको किल कर दो, मार डालो उनको, उनकी हत्या करनी पड़ेगी। उनको सारे लोग को इकट्ठा करो और एक कूड़े वाले ढेर के पास जाइए, उसके अंदर उसको फेंक दीजिए, पेट्रोल छिड़किए और जला दीजिए। और लाइफ में, जिंदगी में याद रखना, बी पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मैंने 9 सिद्धांत बताए थे जिंदगी में सफलता के। पहला, सत्य बेचो। झूठ बेच करके बड़ा काम आप कभी नहीं कर सकते। सत्य पहला, सत्य के साथ बढ़िए, रोज दबा के काम करिए। सत्य के साथ बढ़िए, रोज दबा के काम करिए। बिजनेस कम आए ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन बिजनेस आएगा छप्पर फाड़ के इतना आएगा पूछो नहीं। तो सत्य, प्रेम। दूसरा है प्रेम, अपनी टीम से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो, स्नेह करिए, उनके साथ आपका रिलेशन बाउंडिंग बहुत मजबूत होना चाहिए। और तीसरी है सेवा। ये बिजनेस के अंदर में मौका मिला है आपको सेवा करने का। जिन लोगों ने अपने सपने छोड़ दिए थे, जिन लोगों ने अपनी आस छोड़ दी थी, उनको आस दिखाने की और सपने पूरे करने का सुअवसर परमात्मा ने आपको दिया है। तो लोगों तक पहुंचिए, उनको बोलिए बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूं, चल साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में कुछ नया इतिहास बनाते हैं। ढालो अपने अंदर और देखो क्या मजा आता है। राइट? सत्य, प्रेम, सेवा। इसके बाद बाकी के जो और हमारे हैं सिद्धांत, उस पर हम बहुत बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। चूंकि उस पर जाएंगे तो सेशन बड़ा लंबा खिंच जाएगा। साथियों, ये 3 पे भी फोकस करो ढंग से, काम में पूरी पोटेंशियल साथ लगी आप, मजा ही मजा आने वाला है। और आप लोगों को बता दूं कि ग्राहक जो आपका है, ग्राहक का सेटिस्फेक्शन, ये आपकी जिम्मेवारी है। ऑनलाइन उसने शॉपिंग कर ली, माल मिला कि नहीं मिला, सामान ले लिया, उसको रिजल्ट आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सही तरीके से उसने खाया कि नहीं खाया, सही टाइम पे लिया कि नहीं लिया, खाने के अंदर में जो परहेज था उसने करा कि नहीं करा, सुबह शाम का जो उसका डाइटिंग का सिस्टम है उसको सही किया कि नहीं किया, उसने अपनी रूटीन लाइफ को सही किया कि नहीं, सोने और जागने का उसका सिस्टम सही है कि नहीं है। तो जब तक चीज़ों को आप डायग्नोस करके
नहीं करेंगे तो जो कस्टमर उसको अनसेटिस्फेक्शन आएगा और वो आपसे क्विट कर जाएगा। तो उससे कनेक्शन, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि कस्टमर दो तरह के होते हैं। एक है आपका नया कस्टमर जो आपके साथ आने वाला है, और एक है पुराना कस्टमर जो आपके साथ जुड़ चुका है। जो आने वाला कस्टमर, उसके ऊपर आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। 1000 सवाल उसके पास होंगे, 1000 परेशानियां उसकी होंगी, 1000 तरह की चीजें उसके मन में भरी होंगी। उसको लाना, टिकाना अपने बिजनेस के अंदर में, उसको स्टेबल करने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जो पहले से आपके साथ में आके रखा हुआ है बंदा, उसको रिटेन करने में क्या दिक्कत है? तो उसको हमेशा अपने से कनेक्ट करके रखिए। और यही कारण है कि मैं अपने टीम के मैक्सिमम लोगों से खुद कॉल करके बात करता हूं। आप सब लोग भी, जितने लोग लाइव में हैं, मेरे से कनेक्ट हैं, तो आप लोग देखते होंगे ज्यादातर मेरी कॉल आपके पास जाती है। आपकी कॉल जितनी आती है उससे ज्यादा कॉल हमारी चली जाती है आपके पास। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें रिश्ता निभाना आता है, और आपको भी आपके टीम से रिश्ता निभाना सीखना पड़ेगा। और अपनी डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा दीजिए मार्केट के अंदर में। आपके पास 24 आवर है, 24 घंटे में 2 घंटे डिजिटल पे दीजिए। 2 घंटे रोज दो। किसी दिन जूम मीटिंग, किसी दिन फेसबुक में, किसी दिन इंस्टा में, किसी दिन कहीं यूट्यूब में गूगल ऐड डालो, छोटी छोटी वीडियोज डालो, 1 से 2 घंटा। और वो भी मैं बता दूं, 2 घंटे की जो बात है ना, उसमें भी 1-1.5 घंटा अपनी पूरी प्लानिंग में, रणनीति में लगाओ, और प्लेटफॉर्म पे आधे घंटे के लिए आओ, बेसिक मजबूत कंटेंट के साथ में। और आपकी उपस्थिति जितना ज्यादा स्ट्रांग मार्केट के अंदर में बनी रहेगी, उतना तेजी के साथ आप फाइट करते निकल जाओगे। ये आपका वो रूम है, ये आपकी वो दुकान है, ये आपका वो जो बिजनेस है, जो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर में आपका चेहरा लेके जाएगा। अभी मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, आज भी मैंने एक पोस्ट बनाई, मैंने खुद बनाई बैठ करके। मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम मिला तो बैठ करके मैंने खुद उसको एडिट किया। वाराणसी का मेरा एक इवेंट है 4 तारीख का, और 4 तारीख को मैं वाराणसी आ रहा हूं। बहुत ही शानदार मीटिंग होने जा रही है, बहुत सारे लीडर से मेरी बातचीत हो चुकी है। तो 4 तारीख का इवेंट है, 11 बजे से इवेंट चालू हो जाएगा। और ये शिवपुरी, पांडेपुर के पास में, शिवपुरी वाराणसी के पास में एक प्रकाश बैंक्वेट हॉल है, उसके अंदर ये मीटिंग होने जा रही है। और इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने महेश जी ने लिया हुआ है। और चूंकि कार्ड मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्पेस मिला, मैं खुद बैठ के कार्ड बनाया। उसको जो क्या कहते हैं कि कंटेंट थे, हम कंटेंट्स उसको डिजाइन किए और उसको फेसबुक पे डाले। फेसबुक पे डाल करके उसको हमने भेज दिया, राइट। अब आज जो आप फेसबुक इसमें हैं, यहाँ पे फेसबुक पे, तो कल जो पोस्ट की थी उसको भी मैं खुद बैठ के पूरा बना के मैंने पोस्ट कर दिया। अब ऐसा तो इस पोस्ट के अंदर मेरे घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे थोड़ी लगने हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, राइट। चाहिए सोशल मीडिया के इतने सारे ऐप भरे पड़े हुए हैं, उठाइए फटाफट एडिट करो। एडिट करने के बाद डाल दिया, फिर उसके बाद वे कंटेंट्स रेडी किए, ऑडियंस साथ कनेक्ट हो जाइए। और जो भी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो रही है, उस ऑडियंस को हमेशा कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है। ऑडियंस के बीच में आपकी उपस्थिति अगर हो गई और ऑडियंस को आप संभाल नहीं पाए, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाए, तो फिर कनेक्ट होने का कोई फायदा नहीं। फिर दुकान, अगर मान लीजिए आपकी दुकान खुली है, ग्राहक 1000 सामने खड़े हैं, लेकिन सामान कोई ना खरीदे, तो दुकान बेकार है फिर, राइट। तो कस्टमर आपका तब वैल्यूएबल है जब वो आपसे कनेक्ट रहे, राइट। तो आपके पास जो मसाला होना चाहिए, आपके पास जो क्या कहते हैं हुनर होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाए, आपके रडार लाइन में आ जाए, उसको आप कैच कर लो। ओके, तो साथियों ये बहुत ही जरूरी है। और जब आपके अंदर ये पोटेंशियल के साथ आप अपने हर एक बंदे को जो है अटेंड करेंगे, उनसे कनेक्ट करके रखेंगे, अपने सोशल प्लेटफॉर्म को मजबूत करके रखेंगे, और आपका जो आज का बिजनेस, अपडेटेड बिजनेस प्लान जो हमारे बीच में आ चुका है,
क्योंकि सबको अच्छी तरह से मालूम हो चुका है कि अगर आप जो है बिजनेस के अंदर में नया ज्वाइन करें, पुराना ज्वाइन करें, कोई भी आपकी कब की ज्वाइनिंग है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने बिजनेस में एंट्री ली है और 1 अप्रैल से जो कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है वो कॉन्सेप्ट मार्केट की स्थिति के अंदर में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णायक जो है रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा भूचाल मचने वाला है। लोग तो मार्केट में 3-3 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट 3-3 लाख रुपए के, किसी के 1-1 लाख रुपए के प्रोडक्ट, कोई 50,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई 20-20 हजार रुपए की ज्वाइनिंग बेच रही है। तो अगर आप नहीं बेच पाओगे भाई साहब, एक तुलसी भी मार्केट में नहीं बेच पाओगे। और ये रोने वाले लोग वही है ना जो महीना में ना तो कोई एक ज्वाइनिंग निकालते हैं और ना कोई सेल्फ में एक प्रोडक्ट बेचते हैं। वही लोग रोते मिलेंगे आपको, चेक कर लेना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिला उस तरीके का तो जो वास्तव में उसको महसूस हो रहा है कि यहां ये चीज सही हो जाता सीधा, तो उस व्यक्ति ने अपनी अप्लायंस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाया। तो जैसे ही कनेक्शन बनाएंगे उसका सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी मर्जी लेग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपकी जो दूसरी हाईएस्ट लेग होती है ज्वाइनिंग से, दूसरी हाईएस्ट लेग, उससे 14% कमीशन, तीसरी हाईएस्ट लेग से 16, चौथी हाईएस्ट लेग से 18 और पांचवी हाईएस्ट लेग से 20% का कमीशन। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं जितनी भी आप कराइए, आप ज्वाइनिंग निकालो, 20% सीधा आ गया। अब आप देखें जरा सा, बिजनेस जो अपना बेसिक बिजनेस प्लान है वहां पे भी आपकी चेक 15 से 25% के बीच में बनती थी, राइट। और ये जीआरआई में डायरेक्ट 20-20% का इनकम आ रहा है आपको, और वो भी नीचे किधर मर्जी ज्वाइन बन किया हो बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी 2 ही लेग चलती है तो दूसरी लेग से 14%। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अपडेशन है। दबा के जितना मर्जी से प्रमोट कर लो भैया, जितना मोटा पैसा कमाना है ये आपके हाथ में है, कमा लीजिए। और आपको बता दूं, इसकी क्लोजिंग भी 1 से 10 तारीख तक होने वाली है, 11 से 20 तक होने वाली है, 21 से 30 तक होने वाली है। और हर 10 दिन के अंदर में इसका कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। और कमीशन को लेने के लिए पर्सनल परचेज करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो लोग तो हमारे 3 गुना महंगा प्रोडक्ट बेच के हमारे बराबर पे आउट नहीं बांट पा रहे हैं, और हम आधे रेट में भी माल दे करके ज्यादा कमीशन ट्रांसफर करते हैं। ये है आईएमसी, और ये गट्स, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। ठोक के मार्केट के अंदर में आप उतरिए और इस बिजनेस को शिखर तक लेके जाइए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस पेज पे जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को हम एक बार फिर से बोल देंगे कि अगर आप चाहते हैं बहुत कुछ सीखना तो वाराणसी का इवेंट आप छोड़ना मत। आपके कोई नजदीकी लोग हैं, आपके जान पहचान के लोग हैं, उनको वाराणसी भेजिए जरूर। फेसबुक पे हमने पोस्ट डाल रखा है वाराणसी के मीटिंग का। जो भी लोग वहां पे पहुंचेंगे पूरी अपडेशन वहां पे देने वाले हैं। सोशल मीडिया का भी काफी हम नॉलेज देने वाले हैं। सोशल मीडिया में आपकी प्रेजेंस कैसे स्ट्रांग हो सकती है, सोशल मीडिया में इजीली बहुत आसानी से आप ये बैनर पोस्टर कैसे बना पाओगे, उस पर भी हम एक सेशन लेने वाले हैं, राइट। और उसके बाद आपकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए, गोल सेटिंग करने के लिए, और जो ये बिजनेस का नया अपडेशन कंपनी ने दिया है इससे बड़ा बेनिफिट कैसे निकालें, यानी इसको हम जो है मल्टीपल क्या कहते हैं कि तरीके से इसका क्या कहते हैं कि ज्यादा फायदा कैसे निकाल पाए, उस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही यूनिक इवेंट होने जा रहा है। जो लोग खो देंगे वो खो देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनको भी सीखना है वो इलाहाबाद में बैठे हैं, बनारस में बैठे हैं, भदोही में बैठे हैं, जौनपुर में बैठे हैं, सोनभद्र में बैठे हैं, आप गोरखपुर में बैठे हैं, बिहार पटना में बैठे हैं, कहाँ बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। टाइम निकालो और आप आ जाओ, ठीक है। और अगर आप आ जाते हैं और इस इवेंट को अटेंड करते हैं तो आप समझिए कि आपके लाइफ के अंदर में एक जो है बहुत ही बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है, और एक बड़ी चेंज आप लेके जाने वाले हैं। सभी लोग बनारस पहुंचे, और इस महीने की क्लोजिंग में जितने भी लोग नया पिन लेने जा रहे हैं उनको हम सेलिब्रेट भी करेंगे वहां पे। और
जो भी लीडर नया पिन इस महीने निकाल रहे हैं और बनारस इवेंट के अंदर में आ रहे हैं, तो महेश जी का कांटेक्ट नंबर उस कार्ड पे लिखा हुआ है। महेश जी को आप फोन करिए, उनसे बात करिए और बात करके महेश जी को बताइए कि सर हमारे टीम का ये बंदा नया सिल्वर निकला, गोल्ड निकला, रूबी निकला है, हम उनके लिए ट्रॉफी भी अरेंज करा देंगे, उनका पूरा शानदार तरीके से वेलकम स्वागत करेंगे माला फूल के साथ में, और उनको हम मौका भी देंगे अपनी बात को रखने के लिए। तो साथियों, कमर कस लीजिए, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, दुनिया के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति लिख जाने वाली है वापस से नए में, और फिर से वापस हम आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन जाते जाते हम आप सब लोगों को फिर वापस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सबका इतना प्यार, आप सबका सहयोग में मिलता है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार, जिन लोगों ने भी इस पेज को लाइक नहीं किया हुआ है वो लाइक कर लें, राइट, और उसके बाद जो फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लें, और आप सब लोग जो है शेयर बटन पे क्लिक करिए, अभी इमीडिएट शेयर बटन पे क्लिक करके ये जो लिंक है इसका आप अपने पेज पे शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा लोगों को मिले। और मिलते हैं साथियों बनारस के अंदर में, और साथ में आप लोगों को बता देंगे कि 2 तारीख को मेरी एक बहुत बहुत शानदार मीटिंग होने जा रही है जबलपुर के अंदर में। अगर आप सब लोग जबलपुर पहुंच सकते हैं तो 2 तारीख को अपनी पूरी पोटेंशियल ताकत लगाइए। 2 तारीख को हम जबलपुर पहुंच रहे हैं। 2 तारीख को जबलपुर में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं पूरी टीम के साथ, राइट। वहां की जो मीटिंग है उस मीटिंग को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर अतीत पाठक जी। अतीत जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपने पूरे आईएमसी परिवार की तरफ देना चाहेंगे कि इस क्लोजिंग के अंदर में अतीत पाठक जी अपना जो है एम्बेसडर स्टार ब्रेक किए हैं, नए एम्बेसडर स्टार बने हैं, और उनके सेलिब्रेशन के लिए हम वहां पे पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही शानदार वंडरफुल मीटिंग होने जा रही है जबलपुर के अंदर में। जितने भी एमपी के लोग हैं हम सब लोगों को बोलेंगे आप वहां पे पहुंचे। जो भी इधर करवी साइड के लोग हैं, या फिर चाकघाट साइड के लोग हैं, या फिर सतना, रीवा, सीधी, या फिर मैहर साइड के लोग हैं, या फिर उधर क्या कहते हैं भोपाल साइड के लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि उस दिन जबलपुर आप लोग जरूर पहुंचे। और साथ में हमारी एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है सीधी के अंदर में 9 तारीख को, 9 मार्च को सीधी मध्य प्रदेश के अंदर में। आप अपनी पूरी टीम के साथ में सीधी पहुंचे। वहां की मीटिंग के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर गुलाब नामदेव जी को, और जो है मिस्टर यस के पटेल जी को, सुरेश कुमार पटेल जी को आप संपर्क करें। इन दोनों लोगों को संपर्क करके आप जो है वहां की मीटिंग का जो वेन्यू है उसको पता करें, टाइमिंग पता करें, और समय से आप लोग वहां पहुंचे। तो 9 तारीख को, 9 मार्च को हम वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम जो है 23 मार्च को मुंबई के अंदर में हैं। यस साथियों, 23 मार्च को मुंबई में है। हमारी पूरी टीम वहां पे वेट कर रही है। वहां की मीटिंग की जिम्मेदारी लिए हैं मिस्टर अनमोल जायसवाल जी और सचिन गुगे जी, डॉक्टर सचिन जी लिए हैं। तो डॉक्टर सचिन जी और अनमोल जी, संजय तिवारी जी, रामजीत मौर्य जी और धनराज यादव जी, ये सब लोग मिल करके, डॉक्टर राजभर जी, विकास ननावरे जी, डॉक्टर अमोल जी, ये सब लोग मिल करके मुंबई का बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत शानदार इवेंट जो है कराने जा रहे हैं। और इस इवेंट हम कर रहे हैं 23 मार्च यानी संडे को। और उसके ठीक एक दिन पहले मैं कलकत्ता में हूं। 22 तारीख को मेन कलकत्ता के अंदर बहुत शानदार हम इवेंट करने जा रहे हैं। डेट फाइनल हो चुकी है, वेन्यू फाइनल होना बाकी है, बहुत जल्दी वो आपको मिल जाएगा। साथ में उसके ठीक एक दिन पहले 21 तारीख को हमारा फाइनल हो चुका है आपका मिदनीपुर में, वेस्ट मिदनीपुर। वहां की जो मीटिंग है उस मीटिंग को पलटू समंता जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पाल्टू जी को आप लोग संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमारा 21 तारीख को मीटिंग कहाँ है, 22 तारीख को मीटिंग कहाँ है। तो 21 और 22 को हम वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, 23 तारीख को मुंबई में है, 24 को मैं देखता हूँ कहाँ मीटिंग कर सकते हैं, जहां नियर बाई में एयरपोर्ट होगा वहां पे भी हम मीटिंग प्लान कर सकते हैं 24 तारीख को। साथियों, हम हमेशा आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्लानिंग मजबूत चल रही है। इस महीने की और कई सारी मीटिंग्स हमने फाइनल कर रखी हैं, डेटें हमने दे रखी हैं, लेकिन उन डेटों के अंदर में थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है। इसके वजह से मैं आपके बीच में नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना शाम को बताएंगे, सुबह बताएंगे, तो हम क्लियर नहीं बोल सकते। जो क्लियर हो चुका है वो मैंने आपको बता दिया। ये डेट्स बहुत क्लियर हो चुकी है, इन सभी डेट्स पे हम वहां पे पहुंच रहे हैं और बहुत ही शानदार इवेंट करने जा रहे हैं। फिर से एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आने वाले हैं। 2025
के अंदर में, यस साथियों, 2025 के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक जो है माइलस्टोन खड़ा करेंगे हम, और लोगों के सामने एक ऐसा कीर्तिमान व्यक्ति करेंगे, लोग हैरान रह जाएंगे कि यह आईएमसी ने आज क्या कर दिया। तो साथियों, पूरी ताकत के साथ लगिए, दम लगाइए, छा जाइए, और आप अपनी जिंदगी के अंदर में एक नया और बड़ा वैल्यू ऐड करिए, और उसको ऐड करने में, आगे ले जाने में आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर अजय शर्मा हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। हमेशा हम आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हमसे जो भी सपोर्ट आप ले सकते हो, ले सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वापस हम चाहेंगे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से, अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीज गई है तो आप उसकी प्रेजेंस इसमें फेसबुक के अंदर में कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। हम 1 मिनट का टाइम आपको देते हैं अपनी बात को रखने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है, जो भी सवाल किसी का है कोई भी, तो आप इसके अंदर डाल भी सकते हो, क्योंकि बाद में मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा और उसके बाद उसका उत्तर भी मैं वहां पे आपको दे दूंगा, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप इसके अंदर नहीं डालिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सनल चीज का आंसर सोशल मीडिया पे ना तो पूछा जाता है, ना उसका उत्तर जो है सोशल मीडिया के अंदर में दिया जाता है। तो 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास में है। आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स के अंदर में डालें, जिससे अगली बार जब हम सोशल मीडिया के अंदर में आए, फेसबुक पे आए, तो आपके मैक्सिमम चीजों को हम कवर कर पाए। यस, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं। यस, टाइम इज स्टार्ट। ओके, फटाफट कोई भी व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, मन के अंदर में कुछ भी चल रहा है, अगर आपको लगता है कि सर मजा आ गया, तो आप लिखो इसके अंदर मजा आ गया। अगर आपको लगता है कि सर इस बार हम गर्दा उड़ा देंगे, तो आप इसके अंदर टाइप करिए कि सर इस बार हम गर्दा उड़ा देंगे। अगर आपको लगता है कि सर नई क्रांति लेकर आनी है, तो इसके अंदर टाइप करो सर इस बार हम नई क्रांति लेकर आने वाला है। अगर आपको लगता है कि सर इस बार हमने टारगेट ले लिया क्राउन पेशेंट बनने के लिए, तो इसके अंदर लिख के टाइप करिए यस हम क्राउन पेशेंट बनने का टारगेट ले लिए हैं। अगर आपने मन में आ गया कि सर हमारी लाइफ के अंदर में कंपनी ने खजाना खोल दिया है, तो इसके अंदर लिखिए कि कंपनी ने खजाना खोल दिया है। लिखो सभी लोग, अगर कंपनी ने खजाना खोल दिया तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं खजाना खोल दिया है, राइट। अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लान आपके पास आ गया है, तो आप इसके अंदर टाइप करें आईएमसी इज द बेस्ट, नहीं है कोई नेक्स्ट। लिख डालो आप आईएमसी इज द बेस्ट, नहीं है कोई नेक्स्ट, कर डालो टाइप, राइट। अगर आपको लगता है कि यस आज हमारी जिंदगी के अंदर में नई आग लगी है, तो आप इसके अंदर लिख दो सर आग लगी है। टाइप करो इसके अंदर आग लगी है, लिखो फटाफट फटाफट इसके अंदर टाइप करो आग लगी है। यस, आनंद जी लिख रहे हैं खजाना खोल दिया है। यस, भक्ति जी लिख रहे हैं नई क्रांति। यस, बिल्कुल सही है, नई क्रांति। सुशील जी लिख रहे हैं मजा आ रहा है, मजा आ गया। यस, राइट, गर्दा उड़ा देंगे। संतोष जी लिख रहे हैं गर्दा उड़ा देंगे। यस यस, अगर आपके अंदर आग लगी है तो आप इसके अंदर लिख दो सर आई एम फायर्ड, आग लग गई एकदम, लिख डालो कंपनी ने खजाना खोल दिया। आकाश गौड़ जी लिख रहे हैं कंपनी ने खजाना खोल दिया। यस, आईएमसी इज द बेस्ट। त्रिवेणी प्रसाद जी लिख रहे हैं आईएमसी इज द बेस्ट, वेरी गुड। महेश जी लिख रहे हैं, क्या लिखे महेश जी, हाँ आग लगी है। यस, वेरी गुड महेश जी, पूरा भयंकर तैयारी आपको बनारस की ऐसी करनी है कि आज तक ऐसी मीटिंग ना हुई हो बनारस के अंदर में, लोग हिल जाए कि महेश जी ने ये क्या कर दिया। यस यस, फटाफट। अब 1 मिनट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, अगला 10 सेकेंड और बचा हुआ है। ओनली 10 सेकेंड आपको कमेंट करने के लिए, जिनको कमेंट करना है आप कर सकते हो, ओनली 10 सेकेंड। बहुत सुंदर प्लान। यस, आरती जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर प्लान, राइट। सुग्रीव जी बोल रहे हैं आग लगी हुई है, वेरी गुड वेरी गुड। फाइट, शेष जी बोल रहे हैं फाइट। यस, संतोष जी, लक्ष्मीधर जी, श्रेष जी, एमडी इफ्ताकर जी और रितेश जी, आकाश जी, आप सब लोगों को, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे कमेंट अभी भी लास्ट टाइम में भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत सारे धन्यवाद। बहुत मजा आया आप लोगों से मिल करके, बहुत खुशी हुई। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस
कि जो आप आज का सेशन है, इस सेशन को बहुत ही तेजी के साथ अपने ग्रुप्स के अंदर में, अपने पेज के अंदर में, हर जगह इसको फैला दो, शेयर कर दो, और जिससे कि लोगों को इस महीने की, जो हमारी आने वाला जो महीना है मार्च, उसकी पूरी अपडेशन लोगों के पास में हो जाए, बहुत बड़ी धमाल तरीके से हम काम को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड आई सी।